मेरा कैमरामैन नीमू सुभान अब इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट से कौन सी बड़ी तवक्को लगा के बैठा हुआ है, इस सवाल का जवाब हम आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताएंगे आज के व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाब अपने वीकली व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट जो भी बढ़ने जा रही है ये एक मखलूत गवर्नमेंट होगी। चाहे नून लीग पीपी के साथ इत्तेहाद करे या पीपी पीटीआई के साथ इत्तेहाद करे, सूरत आपके सामने, इस पर मेरा नहीं ख्याल को हमें कोई डिस्कशन करनी चाहिए। हाँ, जो एक बात हर बंदा अब सोच रहा है और इस गवर्नमेंट से, आने वाली गवर्नमेंट से तवक्को लगा के बैठा है कि ये आने वाली गवर्नमेंट हमें क्या रिलीफ देगी। उसमें चाहे एक आम आदमी हो, चाहे तनख्वाहदार तबका हो, चाहे कारोबारी तबका हो, चाहे कोई भी हो, सबकी तो ये है कि गवर्नमेंट हमें क्या रिलीफ देगी। और दूसरी तरफ लोग पेशेन गोइयां कर रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कि आने वाले साल जो इतने आसान नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपको आईएमएफ के पास जाना होगा और आपकी दफा जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा होगा। वजह डॉलर जो है 280 और 285 के दरमियान खड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से हम इसको 329 से 285 पे लेके आए हैं या 280 पे लेके आए, क्योंकि आपकी दफा हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं होगी कि हम चीजों को कंट्रोल कर सके। वजह जून तक हमने तकरीबन 24 अरब डॉलर जो है वो कर्जे और सूद की फॉर्म में वापस करना है। अब ये पैसा कहां से आएगा? हमने फॉरेन रिजर्व की डेफिनेशन चेंज कर दी। जो कर्जा मिलता है उसको भी हम फॉरेन रिजर्व में काउंट कर लेते हैं, जो एफडीआई आता है उसको भी फॉरेन रिजर्व के अंदर काउंट कर लेते हैं, हालांकि डेफिनेशन इसकी कुछ और कहती है। तो हम बेसिकली मैनिपुलेशन कर रहे हैं डेफिनेशन के साथ, और उन मैनिपुलेशन की वजह से जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर को थोड़ी बहुत बेहतरी आती है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। आज तो निगरान गवर्नमेंट ने अच्छा प्ले किया है, चीजों को संभाला उन्होंने, उसके बावजूद वो चीजें इतनी आसान नहीं है नई आने वाली गवर्नमेंट के लिए। अब मसला ये है कि हम तो शायद ये बैठ के सोच रहे हैं कि ठीक है जी, पीपीपी की हुकूमत आएगी या पीटीआई की आएगी या नून लीग की आएगी, और जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी ये दूध की नहरें बहाना शुरू कर देंगे। कितनी दूध की नहरें बह रही हैं, अवाम से जो वादे किए हैं उसकी शायद परवाह है या नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ आपने प्रोमिस किए हैं उनको पूरा करने की आपको बहुत जल्दी, और आप बड़ी तह दिली के साथ उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। गो के जो वो कह रहे हैं हम उसके समटाइम उल्टा करते हैं या को थोड़ा 9-10 का फर्क रख के उसको करते हैं। मसलन आईएमएफ आपको ये कहता है कि अपने जो गैर जरूरी अखराजात हैं उसको कम करें। इसका मतलब ये हुआ काबीना छोटी रखें, इसका मतलब ये हुआ सबाई काबीना भी आपकी छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ जी आपने बेहंगम तर्जमानों की फौज रखी हुई थी उसको भी ना रखें। तो कोशिश करें कि प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर भी सादगी लेके आए। ये जो 8-8 10-10 गाड़ियों का काफिला निकलता है जब मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक और पता नहीं क्या कुछ, तो इसको आसान बनाया जाए। आसानी तो इसी में है ना कि मिनिस्टर साहब जो है अपनी जाती गाड़ी में जाएं, और चूंकि ये मिनिस्टर साहब जो इतने अमीर हैं इनको मेरा नहीं ख्याल कि कौमी खजाने से तनख्वाह भी लेनी चाहिए, क्योंकि मुल्क को अब इनकी जरूरत है, इनको मुल्क की हर उस तरीके से हेल्प करनी चाहिए जिससे मुल्क का वकार बुलंद से बुलंद हो। अब चूंकि बात आपसे मैं कर रहा था कि हमने कह दिया अवाम को इलेक्शन के दिनों में जज्बाती तकारीर करके कि हम आपको 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त फराहम करेंगे। मुस्लिम लीग नून का ये नारा था। पीपल पार्टी ने ये कहा कि हम 300 यूनिट जो है वो बिजली फराहम करेंगे, लेकिन फराहम उन्हीं लोगों को करेंगे जो जारी से डिजर्विंग होंगे। अब देखना ये है कि वाकई ये वादा पूरा होता है, लेकिन उससे पहले जो आईएमएफ के साथ वादे किए गए हैं उसको बड़ी तेजी के साथ अमल दरामद हो रहा है। कैसे? अगले 3 माह के लिए बिजली कीमतों में 4.40 पैसे यानी 4 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है, और ये आने वाले 3 महीनों के लिए है। अब इसकी वजह से देखा जाए तो मेरा ख्याल है 82 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा किसके ऊपर? सार्फिन के ऊपर। अब जब ये बिजली महंगी होगी, अब जारी बात है बिजली खाली लोग तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, सार्फिन इंडस्ट्रीज भी हैं, कारोबारी तबका भी है, तो जब उनको बिजली चूँकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एक अच्छा अंसर है और प्रोडक्शन में एक अहम रोल अदा करती है, जब बिजली कास्ट में इजाफा होगा, जारी बात कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा, उससे जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसकी प्राइस में इजाफा होगा। देखें एंड यूजर तक जाते जाते मल्टीपल इफेक्ट्स के थ्रू वो महंगाई में कितना इजाफा करती है। इसी तरह बड़े हम वसूख से लिखते हैं कि आईएमएफ की एक और शर्त पूरी कर दी गई, और वो शर्त पूरी किस तरह की गई? गैस की कीमतों में 65% इजाफा किया गया। उस 65% इजाफे की वजह से 242 अरब रुपए का बोझ जो है वो अवाम के ऊपर पड़ा है। अब जब गैस महंगी होगी, अब इसके भी जो मल्टीपल इफेक्ट्स हैं एंड यूजर तक देखें महंगाई में कितना इजाफा करेंगे, और जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि तेल की कीमतों में भी इजाफा हो चुका होगा। अब ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन 3 चीजों में देख लें कि वाकई आप जो तवक्को लगा के बैठे हुए थे, बल्कि मैं अपने कैमरामैन से भी कह रहा हूँ सुभान से, और वो मुस्कुरा भी रहा है लेकिन बेचारा बड़ा परेशान है। आपको लगता है कि वाकई
आपको जो रिलीफ की बातें की गई हैं वो गवर्नमेंट की तरजीह है या नहीं है। वैसे ये जो गवर्नमेंट आने वाली है इसने कहा है कि हम तरजीही बुनियादों के ऊपर आवाम को रिलीफ फ्राहम करेंगे, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए फ़ौरन से पहले IMF के साथ मुआहिदा करना होगा, और वो मुआहिदा काफ़ी लंबा होगा। दोबारा फिर कहा जा रहा है कि $6 अरब का नया मुआहिदा किया जाएगा। आप ये सोचें कि 6 अरब के एवज़ जो पिछले चंद सालों में आपके साथ हुआ है, आने वाले चंद सालों में अगर एक और 6 अरब का आपने मुआहिदा कर लिया IMF के साथ, तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसे होगी, इसका फैसला आप खुद ही कर लीजिए। और आने वाले दिनों में जो रिलीफ मिलेगा वो भी आपके सामने होगा। खैर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये कारस्तानी ऐसे ही रहीं जैसे हैं तो डॉलर भी मज़ीद ऊपर जाएगा, महंगाई को मेरा नहीं खर्चा आप रोक पाएंगे।